यीशु ने कहा, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या है 28। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, भीड़ में से किसी ने प्रभु यीशु मसीह की प्रशंसा की। ना केवल उनकी लेकिन उनकी माता की प्रशंसा की, और उन्होंने कहा, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु उन लोगों को धन्य कहते हैं जिन्होंने ईश्वर का वचन सुना और उनका पालन करते हैं। अपने दैनिक जीवन में उस वचन के अनुसार जो जीवन बिताते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह धन्य कहते हैं। हम यह कह सकते यहां पे वो अपनी मां की, माता मरियम की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु ईश्वर का वचन जब गैब्रियल द्वारा उनके पास आया, उस वचन को टुकराया नहीं, उस वचन को नकारा नहीं, उन्होंने उसका स्वागत किया, उसका पालन किया, उसके अनुसार वो जीवन बिताने लगी। इसलिए प्रभु कहते हैं, धन्य है वो जो ईश्वर का वचन सुनते हैं, ना केवल सुनते हैं लेकिन उसका पालन करते हैं। आज आपको मुझे यह प्रश्न पूछना है, प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु का वचन कितने बार हम सुनते हैं दैनिक जीवन में? सुनने के बाद क्या उसका पालन करते हैं? 1% पालन कर पाते हम लोग? यदि पालन करने में सक्षम है, हम लोग पालन कर सकते हैं, तभी प्रभु भी शायद आपको और मुझे आज कहेंगे, धन्य है वो जो ईश्वर का वचन का पालन करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, लोगों की एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि वे महान व्यक्तियों के माता पिता और उनकी करीबी लोगों का जानकारी लें, ताकि हम भी उस इंसान के करीब आ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अपने बेटे को आपने क्या लालन पोषण किया, क्यों आज के दिन वो इतने बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। जो प्रभु यीशु को सुनते थे, उनके जो कार्यों को देखते थे, उनके जीवन को देखते थे, शायद लोग जो भीड़ थी उनमें से किसी महिला को ऐसा अनुभव हो गया होगा, अरे हम भी प्रभु का वचन सुनते हैं, मेरे भी बच्चे हैं, लेकिन मेरा बेटा इतना महान नहीं है। तब वो महिला हिम्मत लेती है और सबके सामने कहती है, धन्य है आपकी मां, धन्य है आपकी मां जिसने आपका लालन पोषण किया। प्रिय भाइयों बहनों, आज प्रभु आपको और मुझे निमंत्रण देते हैं, आमंत्रित करते हैं कि प्रत्येक दिन प्रभु का वचन सुने, प्रभु का आवाज पर ध्यान दें और उसे माने, क्योंकि यही है एक सच्चा मार्ग, आशीर्वाद पाने का मार्ग। और हम भी प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल सकते हैं। शायद हमारा जीवन देखकर समाज में लोग कहेंगे, धन्य है उनके मां बाप जिन्होंने उनका लालन पालन किया है। आमीन।